हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम अपना लास्ट पार्ट करेंगे पंचायती राज एक्ट 1989 का। वैसे तो हमने ऑलरेडी इसमें पोर्शन सारे कवर किए हुए हैं, बट जो रहता है बस एक टॉपिक रहता है इसमें से, तो उसका ओवरव्यू आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने अपनी जीके बैंक की प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट की हुई है, हमें उसमें वीडियोस ऑलरेडी मिल रहे हैं। तो हम अपना पहला मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करेंगे 20 जुलाई को बैंक पीओ का। उसके लिए पहले हम लोगों को मॉक टेस्ट परचेज़ करने हैं। तो ऑलिव बोर्ड की साइट से, जैसा कि आपको पता है कि प्रोसीजर क्या है, ऑलिव बोर्ड की साइट से हमें मॉक टेस्ट परचेज़ करने हैं और 20% डिस्काउंट के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं कूपन कोड SSS विदाउट स्पेस, जैसे भी हम लिखेंगे। तो अब हम चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे। इस एक्ट का चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे, वो है अबाउट पंचायती अदालत। अदालत, जैसे कि आपको पता है, अदालत क्या होती है? जहाँ पर जस्टिस मिलती है। तो पंचायत में अगर कोई कुछ मसले होंगे तो उसके लिए अदालत बिठाई जाती है। तो इसमें क्या है, इसमें कौन कौन लोग आते हैं? ये होता है पहले ही हल्का लेवल पे, ठीक है। हर किसी हल्का में एक पंचायती अदालत होनी चाहिए, ठीक है। एवरी हल्का शुड हैव अ पंचायती अदालत, और इसमें 5 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। 5 लोग होने चाहिए इस अदालत के मेंबर्स, और उनको नॉमिनेट कौन करता है? एक प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। और वो लोग कौन होते हैं? वो एचपी का ही इलेक्टोरेट होता है, ठीक है। एचपी का ही वो इलेक्टोरेट होता है। इनको ये 5 कौन होंगे वो प्रिपेयर करेगा एचपी, मतलब हल्का पंचायत प्रिपेयर करेगा आउट ऑफ इट्स इलेक्टोरेट, और उनको नॉमिनेट करता है एक प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। फिर वो बन जाते हैं पंचायती अदालत के मेंबर्स। इसके बाद क्या होता है, लेकिन वो किसी को भी हल्का पंचायत जो है ना, वो किसी को भी चुन नहीं सकते हैं एज पंचायती अदालत मेंबर। वो पर्सन क्या होना चाहिए? ही शैल बी लिटरेट, ठीक है। वो इलिटरेट नहीं होना चाहिए, और 30 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। 30 साल से कम उसकी एज नहीं होनी चाहिए। और सरपंच, परपंच और नायब सरपंच तो नहीं भी होना चाहिए, ठीक है। वो ये 3 लोग जो है वो पंचायती अदालत के मेंबर्स नहीं बन सकते हैं। और किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और क्या नहीं होना चाहिए? वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो नहीं होना चाहिए पंचायती अदालत का मेंबर। और इनका मेंबर्स का टेन्योर होता है 5 ईयर्स, ठीक है। 5 ईयर्स के लिए ये लोग चुने जाते हैं। एंड कोरम होता है 3 मेंबर्स, ठीक है। अगर 3 मेंबर्स प्रेजेंट होंगे तो ये अपनी मीटिंग की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर नहीं होंगे तो वो ये प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते अदालत की। और इसमें क्या होता है? एक चेयरपर्सन भी होता है अदालत में। वो चेयरपर्सन कौन होगा? इन्हीं मेंबर्स में से, ठीक है। इन्हीं मेंबर्स में से एक मेंबर होगा। 5 मेंबर्स में से ये लोग एक को एज चेयरपर्सन इलेक्ट कर सकते हैं। और अगर 30 डेज के अंदर अंदर ये चेयरपर्सन को इलेक्ट नहीं कर पाते हैं तो कोई भी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो है वो चेयरमैन को सिलेक्ट करेगी, बट अमंग दी 5 मेंबर्स। और क्या होता है पंचायती अदालत में? और होता है पंचायती अदालत में एक सेक्रेटरी, ठीक है। सेक्रेटरी होता है। वो सेक्रेटरी कौन होता है? सेक्रेटरी ऑफ एचपी ही। एचपी का सेक्रेटरी मतलब हल्का पंचायत का सेक्रेटरी कौन होता है? ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों को पता ही है। ये सेक्रेटरी पंचायती अदालत का भी सेक्रेटरी होता है, और ये इसको मिनट्स लिखने होते हैं। जैसे इसको हल्का पंचायत मीटिंग के मिनट्स लिखने होते हैं, वैसे ही यहाँ के मिनट्स भी लिखने होते हैं। एंड ही शैल बी डीम्ड एज जुडिशियल क्लर्क टू पंचायती राज, ठीक है। ये वही पर्सन होता है जो हल्का पंचायत का सेक्रेटरी होता है। अब हम देखेंगे इसकी जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है, हाँ, तो इसकी जुरिस्डिक्शन क्या होती है? जुरिस्डिक्शन का मतलब जैसे कि कहाँ तक ये अपनी जजमेंट दे सकती है, ठीक है। द एरिया जहाँ तक ये अपनी जजमेंट दे सकती है, जहाँ तक इसके लॉज बाय लॉज एप्लीकेबल होंगे ओवर दी कंसर्न्ड एचपी एरिया, ठीक है। जितना भी हल्का पंचायत का एरिया होगा वहाँ तक इसकी क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन होगी। लेकिन कुछ कुछ जगह होती है जहाँ पर कुछ कुछ लोग होते हैं जहाँ पर ये इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं आती है। वो हम देखेंगे वो सब क्या होता है।
और क्या होता है, ये देखो ये अदालत जो होती है ना, ये एक छोटी छोटी लेवल की अदालत होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर कोई कॉन्विक्ट हो गया तो उसको ये जैसे कि सज़ा क्या दे सकती है, ये उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकती है या जेल नहीं दे सकती है, ये उस पर पेनल्टीज़ इम्पोज कर सकती है ये अदालत, ठीक है। और कितनी पेनल्टी इम्पोज कर सकती है, नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज़, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज़। तो अगर कोई किसी को कोई लाइक कॉन्विक्ट हो गया इसमें, तो वो ये उसको पेनल्टी इम्पोज कर सकती है नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज़। उसके बाद क्या है इसमें कि पंचायती अदालत में कौन कौन से सूट्स जो है वो ये कॉग्निजेबल होंगे इस पंचायती अदालत की, मतलब कहाँ क्या क्या चीज़ ये किस किस चीज़ पे ये अपनी जजमेंट दे सकती है, ठीक है। सूट्स फॉर सम्स नॉट एक्सीडिंग 3000 रुपीज़, ठीक है। अगर कोई सूट होगा जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा बट 3000 से ज़्यादा रुपीज़ उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो उस पर इसकी जुरिस्डिक्शन होगी, तो उस पर ये अपनी जजमेंट सुना सकते हैं। इसके बाद है शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ सूट्स इन्वॉल्विंग, हाँ, अब अगर कोई सूट होगा विच इन्वॉल्व्स माइनर पर्सन और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, या चेयरपर्सन के अगेंस्ट कोई ये होगा सूट होगा, या किसी मेंबर के अगेंस्ट कोई सूट होगा, उस पर इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं चलेगी, ठीक है। इन लोगों पे अगर कोई सूट होगा इन लोगों के अगेंस्ट, या इन्होंने कोई सूट जो है फाइल किया होगा, तो उस पे इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं चलेगी, वो ये नहीं देखेगी वो सूट्स। किसी सरपंच के अगेंस्ट, किसी पंच के अगेंस्ट वो ये सब नहीं देखेगी। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि पंचायती अदालत क्या होता है। अब हम लास्ट वाला चैप्टर इसका देखेंगे, मिसलेनियस, ठीक है, मिसलेनियस चैप्टर 14। इसमें क्या है, सेक्शन 80, ये आप याद रखना, ये वाला सेक्शन जो मैं आपको बोलती हूँ, कोई सेक्शन याद रखना तो वो आप याद रख सकते हो, बाकी सेक्शंस याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें इसमें से एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टॉपिक में से, जो वो भी अगर एक्सपेक्ट होंगे, कभी किसी एग्ज़ाम में इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं। तो पावर टू मेक रूल्स, ये क्या है, जो गवर्नमेंट होगा ना वो रूल्स बना सकता है, ठीक है। इस एक्ट में कोई रूल जो है वो एज पर दिस एक्ट कोई रूल जो है जो पंचायती इंस्टीट्यूशंस के अंदर आते हैं वो गवर्नमेंट बना सकता है, बट विदाउट एनी प्रेजुडिस, ठीक है। गवर्नमेंट को विदाउट प्रेजुडिस रूल बना सकता है किसी मैटर के रिलेटेड जो इस एक्ट के अंडर आता है। और बाईलॉज कौन बना सकता है, बाईलॉज बना सकता है हल्का पंचायत। देखो कभी हमें क्वेश्चन आएगा कि बाईलॉज कौन बनाएगा, ठीक है, बाईलॉज कौन बनाएगा, हमें होगा पंचायती अदालत, हल्का पंचायत, हम देखेंगे लॉज है तो मे बी अदालत ही बनाएगी, तो हम लोग अदालत पे टिक करेंगे, लेकिन नहीं, इसके बाईलॉज, इस एक्ट के अंडर जो बाईलॉज बनाता है वो पावर होता है एचपी का, हल्का पंचायत का, ठीक है, फॉर कैरिंग आउट ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस, मतलब अपने ड्यूटीज़ और फंक्शंस बनाने के लिए कुछ बायलॉज कि हम लोग इस तरह अपनी चीज़ें करेंगे, वो बायलॉज पावर बनाने का पावर किसको है, हल्का पंचायत को। तो इस एक्ट में फ़िलहाल इतना ही था, ओवरव्यू इस एक्ट का इतना ही था, मुझे लगता है हमने ठीक से ये एक्ट पढ़ा है। तो दिस एक्ट, ये एक्ट कंप्लीट होने के बाद जम्मू एंड कश्मीर विलेज पंचायत एक्ट 1958 इज़ हेयर बाय रिपील्ड। इससे मतलब हमें इससे ये पता चलता है कि इससे पहले जो पंचायती राज एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में था वो था जम्मू एंड कश्मीर विलेज पंचायती एक्ट 1958। इस एक्ट से वो रिपील होता है। और क्या होता है, इस एक्ट में अगर कुछ केसेस ट्रांसफ़र होते हैं, वो होते, फॉर एग्जांपल कोई सूट होगा पेंडिंग, वो होगा पंचायती अदालत ऑफ पंचायती एक्ट 1989 जो हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अंडर चैप्टर 13। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।